अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं शायान वीडियो। हमारी पिछली वीडियो में हमने आपके साथ खाना काबा के हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ शेयर किए। आज की वीडियो में भी आपके साथ इंशाअल्लाह खाना काबा के हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ से पर्दा उठाएंगे। पिछली वीडियो में हमने आपके साथ खाना काबा के 5 हक़ाइक़ शेयर किए थे। आप इससे आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 दोस्तों, खाना काबा की वादी के निचले हिस्से में होने की वजह से बरसात के मौसम में यहाँ पर सैलाब आ जाया करता था और ये वादी के मसाइल में से एक मसला था। इस वक्त यहाँ निकासी आब का कोई सहूलत मैसर नहीं थी और बारिश के आखिरी दिनों में खाना काबा आधा पानी में डूबा रहता था। आपके जहन में सवाल आता होगा कि क्या इस वक्त तवाफ़ काबा रुक गया था? तो इसका जवाब है नहीं। इस वक्त मुसलमान इसके गिर्द तैराकी शुरू कर दी थी। नंबर 7 तज़ीम व आराइश करवाने वाले हुक्मरानों के नाम की तख्ती। कई साल लोग अंदाज़ा लगाते रहे कि खाना काबा अंदर से कैसा है। वो लोग खुश नसीब थे जिनको खाना काबा के अंदर जाने का मौका मिला और इनमें से एक खुश नसीब वो है जिसने खाना काबा के अंदर की तस्वीरें बनाई और इंटरनेट पर ऑनलाइन करोड़ों मुसलमानों ने इसको देखा। खाना काबा के अंदर का हिस्सा संगे मरमर और हरे रंग के कपड़े से ढका हुआ है। जिस दौर के हुक्मरान ने खाना काबा की आखिरी दफ़ा तमीर करवाई थी, इस दौर के हुक्मरान ने खाना काबा के अंदर अपने नाम की तख्ती भी लगवाई थी। नंबर 8 खाना काबा की तादाद 2 है। दोस्तों, खाना काबा के ऊपर जन्नत में भी एक खाना काबा है। इसका जिक्र कुरान पाक में भी आता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी निशानदाही की है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुझे बैतुल मामूर दिखाया गया तो मैंने हज़रत जिब्राइल से पूछा तो इनने कहा कि ये बैतुल मामूर है। यहाँ रोज़ाना 70,000 फरिश्ते अल्लाह की इबादत करते हैं और जब वो वापस जाते हैं तो वापस नहीं आते। मसलन नया दस्ता आता है। नंबर 9 आपने हमेशा हजर अस्वद को चांदी के गिलाफ में देखा होगा। कुछ लोगों का ख्याल है कि हजर अस्वद अमायात की फ़ौज के पत्थर लगने की वजह से टूट गया था जब वो मक्का मुकरमा पर काबज़ हुए थे, जबकि यह पत्थर अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की मलकियत में था। कुछ हज़राए के मुताबिक हजर अस्वद बहरीन से ताल्लुक़ रखने वाले ग्रुप कमांडियान के हाथों टूट गया था। इन लोगों का ये ख्याल था कि हज मुबारक एक तौहीन परस्ती का अमल है। अपनी बात को सच साबित करने के लिए इन्होंने 10,000 हाजिजीन को मार कर इनकी बाकियात को आब ज़मज़म में फेंक दिया था। यह गैर इंसानी अमल काफ़ी नहीं, ये शैतान हजर अस्वद को अरब की मशरक़ में ले गए और फिर अराक के शहर कूफा ले गए, जहाँ इसके इवज़ तवान वसूल करके इसे वापस किया गया। जब इनको मजबूर किया गया था कि वे इसको खलीफा वक़्त को वापस कर दें। जब इनको वापस किया गया तो ये टुकड़ों में था और इसको यकजा करने का एक ही तरीका समझ में आता था कि इसे चांदी के कवर में रखा जाए। कुछ तारीखदानों के मुताबिक इसका कुछ हिस्सा अभी भी गायब है। नंबर 10 खाना काबा मकब की शक्ल का नहीं है। मकब की शक्ल यानी स्क्वेयर से मशहूर, दरअसल मैटर की शक्ल का है। खाना काबा कभी भी मकब की शक्ल का नहीं था। इसकी असल ज़ाविये के मुताबिक ये एक आधा गोल हिस्सा है जिसको हजर इस्माइल कहा जाता है। नबी करीम को नबूवत मिली तो कुरैश ने इस बात की कसम खाई कि वह हलाल कमाई से इसकी तमीर मुकम्मल करेंगे। इसका मतलब है कि लूट मार, शराब नोशी और जुए जैसे हराम कामों से कमाया गया पैसा इस्तेमाल नहीं करेंगे। कुरैश इतने अमीर ताजर होने की वजह से भी ये रकम जमा नहीं कर पाए जो खाना काबा की तमीर इसके असल साइज़ और रकबे के हिसाब से कर सके। इन्होंने खाना काबा की छोटी इमारत तमीर की और इसकी दीवारें मिट्टी की ईंटों से बनाई जिसको हजर इस्माइल कहा जाता है। हालांकि इसका इस्माइल अलैहिस्सलाम से कोई तल्लुक़ नहीं, जो कि
خانہ کعبہ کی حقیقی شکل کی طرف اشارہ کرتی تھی۔ اپنی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا ارادہ کیا تھا، مگر اس سے پہلے کہ آپ اس دنیا سے فانی سے کوچ کر گئے۔ خلیفہ عبداللہ بن زبیر کے دور حکومت کے چند سال خانہ کعبہ اپنی اسی شکل میں موجود تھا جیسے حضور کی زندگی میں تھا۔ اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔